हेलो एवरीवन। हरियाणा जीके की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज अपन डिस्ट्रिक्ट कैथल पढ़ेंगे और कैथल डिस्ट्रिक्ट के बारे में आज की क्लास में देखने वाले हैं। और लास्ट क्लास में हम लोगों ने कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट के बारे में देख लिया था। कुरुक्षेत्र से रिलेटेड जो भी फैक्ट्स थे, जो भी डाटा थे, वो हमने देख लिया था और मैंने वो जो क्लास है वो प्लेलिस्ट में डाल दिया। आप चाहो तो उसको देख सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग देखो कैथल डिस्ट्रिक्ट के बारे में देखेंगे। सबसे पहले इसकी लोकेशन की बात कर लेते हैं। कैथल डिस्ट्रिक्ट है यानी कि हरियाणा का जो हमारा कैथल डिस्ट्रिक्ट है, इसकी स्थिति लोकेशन क्या है? इसकी लोकेशन है हमारे पास हरियाणा के मध्य उत्तर में स्थित है कैथल हमारा। स्थापना की बात कर लें, स्थापना कब हुई थी इसकी? 1 नवंबर 1989 में इसकी क्या हुई थी स्थापना, यानी कि ये बन करके तैयार हो गया था। इसकी स्थापना हुई थी, एस्टेब्लिश हो गया था आपका ये कैथल। आपका मुख्यालय की बात कर ले, मुख्यालय कहाँ है? कैथल में ही है। क्षेत्रफल की बात कर ले तो कितना है? 2317 वर्ग किलोमीटर इसका कैथल का क्या है? क्षेत्रफल है। मंडल कौन से डिवीजन में आता है? करनाल मंडल में ये आपका कैथल पड़ता है। तहसील की बात करें तो कैथल में आपके पास ये तहसीलें हैं। कैथल है, एक घुरला है, एक कलायत है, एक फतेहपुर है, एक पुंडरी। तो ये इसकी 5 क्या है? तहसीलें हैं। उप तहसील की बात कर लें तो ये सभी ये क्या है? ये उप तहसील भी है हमारे पास और तहसीलें भी हैं ये दोनों। खंड की बात करें तो ये सभी कैथल के अंदर खंड है। ठीक है। अब देखो आरक्षित सीट की बात करें तो एक ही आरक्षित सीट है इसके अंदर, घुरला है कैथल के अंदर। कुल जनसंख्या की बात करें तो 10,74,304 2011 की जनगणना के अनुसार। साक्षरता दर कितनी है? 70.6% है साक्षरता दर 2011 की जनगणना के अनुसार। लिंग अनुपात कितना है? 881। 1000 के ऊपर कितना है? 881 इसका लिंग अनुपात है। जनसंख्या घनत्व की बात कर लें तो 464 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर क्या है इसकी जनसंख्या घनत्व है। प्राचीन नाम, अब यहाँ से पूछा जा सकता है, यहाँ से इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनने स्टार्ट हो गए। स्थापना भी पूछ सकता है, लोकेशन भी हमें पता होनी चाहिए। कैथल कहाँ लोकेट करता है? मध्य हरियाणा के मध्य उत्तर में स्थित है, यानी कि उत्तर में है और थोड़ा सा बीच में पड़ जाता है। अब प्राचीन नाम पूछ सकता है, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन से शहर को, हरियाणा के कौन से जिले को कपिस्थल के नाम से जाना जाता है? हरियाणा के कौन से जिले को छोटी काशी के नाम से जाना जाता है? हरियाणा के कौन से जिले को गुरुद्वारों का शहर बोला जाता है? तो गुरुद्वारों का शहर, हरियाणा की छोटी काशी, कपिस्थल, कपिल मुनि की नगरी, ये सभी इसके कैथल के क्या है? ये उपनाम है, यानी कि प्राचीन नाम है। पहले कैथल को इन नामों से जाना जाता था, कपिस्थल के नाम से, कपिल मुनि की नगरी के नाम से। हरियाणा की छोटी काशी किसे बोला जाता है? हरियाणा की छोटी काशी किसे बोला जाता है? आंसर क्या करोगे भाई? कैथल। काफी बार ये क्वेश्चन एचएससी में आया हुआ है, हरियाणा के एग्जाम्स में आया हुआ क्वेश्चन है। हरियाणा की छोटी काशी कैसे बोला जाता है? कैथल। और वैसे हरियाणा की जो काशी, अगर सिंपल काशी पूछ लिया जाए तो फिर आंसर करोगे आप भिवानी, क्योंकि भिवानी में ज्यादा मंदिर है आपके पास। ज्यादा मंदिर होने के कारण भिवानी को क्या बोल दिया जाता है? काशी कह दिया जाता है, क्योंकि हरियाणा क्या है? मंदिरों की नगरी है। सॉरी, भिवानी है हरियाणा के अंदर, यानी कि भिवानी डिस्ट्रिक्ट है। उसमें क्या है हमारे पास? देखो भिवानी डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा मंदिर है, इसलिए है ना भिवानी को बोला जाता है हरियाणा की काशी। लेकिन क्वेश्चन आपसे आएगा, हरियाणा की काशी पूछे तो सिंपल भिवानी कर देना, हरियाणा की छोटी काशी पूछे तो आंसर क्या करोगे भैया आप? कैथल करोगे। ये क्वेश्चन काफी बार आ गया है, ध्यान रखना। हरियाणा की छोटी काशी क्या आंसर करोगे भाई? कैथल। ठीक है। गुरुद्वारों का शहर पूछा जाए तो भी क्या करोगे? कैथल करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट आपसे पूछा जा सकता है कि यहाँ से कि कैथल को हनुमान की जन्म स्थली माना जाता है। कैथल जो आपका जिला है, इसको हनुमान की, यानी कि हनुमान जी की क्या बोला जाता है? जन्म स्थली भी इसको बोला जाता है। तो ये भी आपका इम्पोर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट जो है स्लाइड वो चलते हैं हम लोग। अब देखिए हमारे पास नेक्स्ट जो पॉइंट देखेंगे वो देखते हैं। कैथल का पुराना नाम क्या है? तो आपसे पूछा जाएगा कैथल का पुराना नाम क्या है। तो अभी हमने देखा कि कैथल का प्राचीन नाम क्या है? कपिस्थल है, जिसका अर्थ होता है वानरों का आवास स्थान।
इसलिए क्या बोला जाता है इसको, वानरों का आवास स्थान। कैथल का प्राचीन नाम क्या है, कपिस्थल है, जिसका अर्थ क्या होता है, वानरों का आवास स्थान। इसलिए कैथल को क्या कहा जाता है, हनुमान नगरी बोला जाता है। या फिर आपके पास कैथल को क्या बोला जाता है, इसलिए लास्ट स्लाइड में हमने देखा था कैथल को क्या कहा जाता है, हनुमान की जन्म स्थली। क्योंकि आपके पास ये जो वर्ड है कपिस्थल, इसका क्या मीनिंग होता है, कपिस्थल का मीनिंग होता है आपके पास वानरों का, कपिल स्थल का क्या मतलब होता है, वानरों का आवास स्थान। ठीक है, चलिए अब आगे देखो कैथल में कौन कौन से मंदिर है, यानी कि तो आपको पता चल गया ये तो वानरों का आवास स्थान है। तो कैथल के मंदिर कौन से है, सबसे पहले तो हनुमान मंदिर याद हो जाएगा आपको कि कपिल स्थल का मतलब ही क्या है, वानरों का आवास स्थान। तो इसलिए हनुमान मंदिर आपसे पूछा, तो हनुमान मंदिर का आंसर क्या करोगे, हनुमान मंदिर हरियाणा के किस जिले में है, कैथल में है। अम्बकेश्वर मंदिर ये भी कहाँ है, कैथल में। 11 रुद्री शिव मंदिर ये भी कहाँ है, कैथल में है। ठीक है, कुटी शिव मंदिर व देव जी का मंदिर, गुफा वाला मंदिर, ये सभी मंदिर कहाँ है भाई, कैथल के अंदर है। तो आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। अब ये देखो गुरुद्वारे सबसे ज्यादा कहाँ है, कैथल में है। कौन कौन से गुरुद्वारे की बात कर ले, गुरुद्वारा नीम साहब की बात कर ले, कहाँ पर है भाई, कैथल में है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आपसे पूछा जा सकता है श्री मंजी साहिब का गुरुद्वारा। तो गुरुद्वारे पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, याद रखिएगा इनको भी आप। श्री मंजी साहिब गुरुद्वारा कहाँ है भाई, कैथल में। गुरुद्वारा गुरु नानक देव जी ये भी कहाँ है, कैथल में। गुरुद्वारा नीम साहिब ये भी कहाँ है, कैथल में। तो ये सभी गुरुद्वारे कहाँ है आपके, कैथल में। तो आप इनको देख के जाना एग्जाम में। आगे देखो रजिया सुल्तान का मकबरा, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है क्वेश्चन। रजिया सुल्तान का मकबरा कहाँ है, कैथल में। 1240 ईस्वी में इसको बना दिया गया था। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री थी, दिल्ली सल्तनत की पहली प्रथम महिला शासिका थी, जिस इसकी हत्या इसी के सरदारों ने कैथल में कर दी थी। और इसका मकबरा कहाँ है फिर, कैथल में, क्योंकि इसकी मृत्यु कहाँ हो गई थी, कैथल में हो गई थी, और इसलिए इसका मकबरा कहाँ है भाई, कैथल में है। ठीक है, रजिया सुल्तान का मकबरा पूछेगा तो आंसर क्या करोगे भैया आप, कैथल करोगे। ठीक है, रजिया सुल्तान का मकबरा आपसे पूछेगा एग्जामिनर, तो आप आंसर क्या करोगे, कैथल करोगे। क्या आंसर करोगे, कैथल करोगे। ठीक है, तो जो भी गुरुद्वारे हैं ये सभी कहाँ पर हैं, ये गुरुद्वारे श्री मंजी साहिब गुरुद्वारा, गुरु नानक देव जी का गुरुद्वारा, गुरुद्वारा नीम साहिब, ये सभी गुरुद्वारे कहाँ है भाई, कैथल में है। और मंदिर की बात करें तो ये सभी मंदिर, हनुमान मंदिर है, 11 रुद्री शिव मंदिर है, ठीक है, अम्बकेश्वर मंदिर है, ये सभी मंदिर कहाँ है, कैथल में। ठीक, अब आगे चलिए, तो याद रखना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अब ये देखो हमारे पास, यहां से पढ़ते हैं आगे। ये देखो कैथल के फरल गांव में प्रसिद्ध फाल्गु का मेला लगता है। ठीक है, कैथल के कौन से गांव में, फरल गांव में ये फाल्गु का मेला लगता है। और नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे, सरस्वती जो आरक्षित क्षेत्र है, सरस्वती जो आरक्षित क्षेत्र है, यानी कि सरस्वती वन्य जीव अभ्यारण्य है हमारे पास, वो आरक्षित के अंतर्गत आता है, यानी कि ठीक है, तो वो कहाँ पर है, कैथल में है। ठीक है, वो कहाँ पर है, कैथल में। और 1988 में इसको बना दिया गया था। ठीक, आरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया था इसको, सरस्वती अभ्यारण्य को, ठीक, वन्य जीव अभ्यारण्य को। अच्छा, आगे देखिए हमारे पास इस कैथल को, इसे क्या बोला जाता है, सरस्वती जो आरक्षित क्षेत्र है ये कहाँ है, कैथल में है। इसे सोनेसर जंगल भी कहा जाता है, तो ये बात भी आप याद रखिए। नेक्स्ट देखो हमारे पास, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये देखिए, संतोष सिंह कैथल रियासत के अंतिम शासक व दरबारी कवि थे, तो ये पॉइंट भी आप याद रखना। ये देखो ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला पॉइंट हमारे पास, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताती हूँ चलूँ, बाकी चीजें तो आपको सभी पढ़नी है कंप्लीट। यहाँ से आप नोट्स पे अच्छे से तैयार कर सकते हो। ठीक है, और वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप आप चीजों को याद करोगे तो बिल्कुल अच्छे से याद हो जाएंगे आपको। चलिए अब आगे देखो, है पुंडरी, पुंडरी यानी कि कैथल। ठीक है, क्योंकि इसके नाम से जाना जाता है। देखो, ऋषि पुंडरीक की तपोस्थली होने के कारण इस स्थान का नाम क्या पड़ा है, पुंडरी पड़ा है। पुंडरी तीर्थ के पावन तट पर नवीकृत नवग्रह कुंड का निर्माण करवा दिया गया। कब करवा दिया गया नवग्रह कुंड का निर्माण? 28 मई 1987 को इसे जनता को समर्पित कर दिया गया। तो नवग्रह कुंड पूछेगा, आंसर क्या करोगे भाई, नवग्रह, यानी कि नौ ग्रह कहाँ पर है, नवग्रह कुंड कहाँ है हमारा,
कैथल में। ठीक है, नवग्रह कुंड पूछेगा एग्जामिनर आपसे, नवग्रह पेपर में आता है। नवग्रह कुंड कहाँ पर है, तो कहाँ पर बताओगे, कैथल में। ठीक है, आगे देखो, लव कुश तीर्थ, ये भी कहाँ है, हमारा कैथल में, यानी कि इस ये जगह का नाम है, ये मुंदड़ी जगह है कैथल के अंदर, वहां पर है लव कुश तीर्थ। आगे चलिए, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो हम ज्यादा देखेंगे। तो नवग्रह कुंड आपको याद हो जाना चाहिए, कहाँ है भाई, पूछा गया है काफी बार एग्जाम में, नवग्रह कुंड कहाँ पर है, तो याद हो जाना चाहिए आपको, कहाँ है, कैथल में है। कैथल में ये चारों और 8 दरवाजे हैं, तो ये सब देखना चाहो तो देख सकते हो, बाकी इतने इंपॉर्टेंट है नहीं ये। अब आगे देखो, कपिल ऋषि का संबंध कलायत, कपिल ऋषि का संबंध कहाँ से है, कपिल ऋषि का संबंध कहाँ से है, कलायत कैथल से है। ठीक है, कपिल स्थल भी बोला जाता है कैथल को। ठीक है, तो आप ये तो ऐसे भी याद हो जाएगा इसके नाम से ही आपको। संस्कृत विद्यालय का नाम है हमारे पास कैथल में, मुंदड़ी कैथल। ठीक है, तो ये बात थोड़ा सा इसको भी देख लेना। और ये पॉइंट भी देखो, राधा कृष्ण सनातन धर्म कॉलेज कैथल का सबसे पुराना कॉलेज है, यानी कैथल का ये वाला जो कॉलेज है ना, ये सबसे पुराना कॉलेज है। ये कब बना दिया गया, 1954 में इसे स्थापित किया गया था। और ये वाला पॉइंट और देख लो यहाँ से, ममता सोदा पर्वतारोही का संबंध कैथल जिले से है, और इसे 26 जनवरी 2019 को इंडोनेशिया पहाड़ियों की कोरेस्टेंज चोटी पर चढ़ाई की थी इसने। ठीक है, ममता सोदा ने कब की थी, 2019 में की थी, तो ये भी थोड़ा ध्यान रख लेना। अब देखो, लव कुंभ की नगरी कैथल को कहा जाता है, तो ये तो यहाँ पर भी आ लिया है हमारे पास। अब ये देखो, छोटी काशी कैथल को बोला जाता है, किसके कारण बोला जाता है, नवग्रह कुंड के कारण कैथल को छोटी काशी बोला जाता है, तो याद रखिएगा आप, कैथल को नवग्रह कुंड के कारण छोटी काशी बोला जाता है। स्टेडियम कौन सा है, एक स्टेडियम है, इंडोर स्टेडियम कैथल में है। उदय सिंह का किला, ये भी कहाँ है, कैथल में। चलिए अब आगे देखते हैं। ये वाला पॉइंट और देखो, राज्य की प्रथम महिला सांगी का नाम है सरदारी बेगम, कलायत कैथल से बिलोंग करती है। और नेक्स्ट एक और पॉइंट और देख लो हमारे पास, चौसाला जो गांव है, चौसाला गांव है कैथल के अंदर, चौसाला गांव की पंचायत ने घूंघट के विरुद्ध अभियान चलाने वाली राज्य की पहली पंचायत है ये। ठीक है, तो ये भी थोड़ा आप देखना चाहो तो देख सकते हो। चलिए, अभी ये इसके क्वेश्चन है, एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं, बाकी आप पहले कॉन्सेप्ट पढ़िएगा और फिर इसके क्वेश्चन कीजिएगा। ठीक है, तो कैथल जिले का निर्माण कब हुआ था, यानी कि इसका गठन कब किया गया था, 1 नवंबर 1989 को। ठीक है, ये 1 नवंबर 1989 को इसका क्या किया था, गठन किया गया था। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कैथल की स्थापना किसके द्वारा की थी, भाई पहले जो मान्यता है उसके अकॉर्डिंग कैथल की स्थापना आपके पास किसके द्वारा की गई थी, क्या क्या ऑप्शन है इसके हमारे पास, दुर्योधन है, कर्ण है, श्री कृष्ण है, युधिष्ठिर। युधिष्ठिर के द्वारा कैथल की स्थापना की गई थी, ऐसे पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ऐसा माना जाता है। कैथल का संस्कृत नाम क्या था, तो भाई संस्कृत में नाम कैथल का क्या था, तो इसका आंसर क्या रहेगा, कपिस्थल। कैथल जिले का क्षेत्रफल की बात कर ले, क्षेत्रफल कितना है, कैथल जिले का क्षेत्रफल कितना है, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2317 वर्ग किलोमीटर। कैथल को क्या कहा जाता है, तो कैथल भाई छोटी काशी बोला जाता है, गुरुद्वारों का शहर भी बोला जाता है, कपिस्थल भी बोला जाता है इसको। तो ए और बी दोनों ऑप्शन आ जाएंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आएगा, ए और बी दोनों। ठीक, आगे ये क्वेश्चन देख लेते हैं, ये ग्राम सचिव का क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस ईयर में। देखो, थे पोलर का प्राचीनतम स्थल हरियाणा में कहाँ स्थित है, तो थे पोलर का प्राचीनतम जो स्थल है वो कहाँ पर है आपके पास, तो इसका आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कैथल में रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो वर्ष 1933-34 में H.L. श्रीवास्तव द्वारा सरस्वती नदी के किनारे किस स्थान की खुदाई करवाई गई, वह कौन सा स्थान है, तो सरस्वती नदी के किनारे कौन सा स्थान की खुदाई की गई,
इस किसके अकॉर्डिंग? H.L. श्रीवास्तव के अकॉर्डिंग वर्ष 1933-34 में। यानी कि कौन सा टीला बनाया गया, या यहाँ पर कोई जिला बनाया गया, राजा कर्ण का टीला बनाया गया, क्या बनाया गया? तो 9 का आंसर क्या रहेगा हमारे पास? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि थे पोलर है, ये कोई आपके पास स्थान है, इसकी खुदाई की गई थी। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन और देख लो। यहाँ पर ये डिस्ट्रिक्ट दे रखे हैं, यानी कि सूची 1 में ये आपके डिस्ट्रिक्ट है, और ये यानी कि ये पुलिस रेंज, हरियाणा की पुलिस रेंज है ये चारों, और सूची 2 में ये जिले दे रखे हैं, यानी कि कौन सी पुलिस रेंज किसमें पड़ती है आपके पास। तो देखो हमारे पास ये अम्बाला पुलिस रेंज है, ये किसमें पड़ती है? हमारे पास हिसार है, वो किसमें पड़ती है? करनाल है, वो दक्षिणी रेंज है पुलिस रेंज, वो किसमें पड़ती है? तो 10 का आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास? ऑप्शन नंबर सी होगा 10 का करेक्ट आंसर। जो अम्बाला है ये हमारे पास इसमें पड़ता है यमुनानगर में। अच्छा जी, हिसार है वो किस में पड़ता है? हमारे पास हांसी में पड़ जाता है। हांसी, हिसार जो है हमारे पास पुलिस रेंज, वो हांसी में पड़ती है, यानी कि हांसी पुलिस, हांसी जिले के अंतर्गत ये पुलिस रेंज है। और ये जिले से रिलेट करके मतलब हमें बताना है। दक्षिणी रेंज है, ये किससे रिलेट करती है, कौन से उसमें पड़ती है हमारे पास ये? तो इसका क्या हो जाएगा? डी का क्या होगा, यानी कि सेकंड, ये रेवाड़ी में होगा। करनाल का हो जाएगा कैथल। ठीक है, तो ये आपकी क्वेश्चन है। और अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, 1-2 क्वेश्चन और करेंगे, और फिर आप इन क्वेश्चन को करके देखना। ठीक है, जो भी कंसेप्ट पढ़ा है उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन है, आपके बन जाएंगे ये क्वेश्चन। चलिए अब ये देखो, मैं ये वाला बता देती हूँ आपको, आया हुआ क्वेश्चन ये देखते हैं पहले। सरस्वती वन्यजीव अभ्यारण्य हरियाणा के किस शहर में है? तो हरियाणा के किस शहर में है ये? आरक्षित वन्यजीव अभ्यारण्य कैथल में है। ठीक, 11 रुद्री शिव मंदिर का मूल निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो 11 रुद्री शिव मंदिर का मूल निर्माण किसके द्वारा किया गया था? महाराजा युधिष्ठिर के द्वारा किया गया था। ठीक है, अब ये देखो, ये इंपॉर्टेंट। किस विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों ने शहर के चारों ओर 7 चौकियां स्थापित की थी? तो ये लाडवा का विद्रोह आएगा, या कैथल का विद्रोह, किसानों का विद्रोह, जींद का विद्रोह? तो ऑप्शन क्या आएगा इसका? ऑप्शन नंबर बी आएगा, यानी कि कैथल का विद्रोह आएगा इसके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास ये देखो कि ये वाला क्वेश्चन देखो। बाबर के शासन काल के दौरान हरियाणा के किस स्थान पर विद्रोह हुआ था? तो बाबर के शासन काल के दौरान हरियाणा के किस स्थान पर विद्रोह हुआ था? तो इसका आंसर क्या आएगा हमारे पास? कैथल में हुआ था, हिसार में, मेवात में, या फिर उपयुक्त सभी? तो उपयुक्त सभी जगह पर ही बाबर के शासन काल के दौरान हरियाणा में विद्रोह हुआ था, यानी कैथल में, हिसार में, मेवात में, सभी जगह पे लड़ाई हुई थी। यानी तो ये देखो, अब ये है आर्य समाज के संस्थापक क्षेत्र और ये स्थापना वर्ष। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा चलो देखते हैं इसको। देखो, भिवानी यानी कि कब बना था, ये स्थापना वर्ष दे रखी है। कैथल कब बना था? वल्लभगढ़ शहर है, यानी कि वो कब बन गया था। और झज्जर है, वो कब बना था? आपके बदायूं डिस्ट्रिक्ट कब बना था हमारे पास? तो ये इसकी डेट दे रखी है, कब कब, यानी कि ये आर्य समाज के संस्थापक क्षेत्र। सूची 1 में ये दे रखा है, सूची 2 में ये दे रखा है, आपको मिलान करना है। तो क्या क्या है देखो, भिवानी कब बना था, यानी कि भिवानी का आर्य समाज के संस्थापक क्षेत्र के अकॉर्डिंग इसकी स्थापना वर्ष पूछे, यानी कि तो 13 क्या हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। 1890 में ये इसके लिए आएगा। कैथल के लिए क्या आएगा हमारे पास? ये 1900 आएगा। बाकी ये इतना वैल्यूएबल क्वेश्चन है नहीं है वल्लभगढ़। बाकी आप है ना, जो जिले वाइज है ना, जिले की स्थापना याद कर सकते हैं कि कौन सा जिला, हरियाणा के 22 जिले है ना, वो कब कब बने थे, यानी कि उनकी स्थापना वर्ष आप याद कर सकते हो। ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। बाकी इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए है, तो वो आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन और देख लेते हैं हमारे पास। 14 का ये लास्ट क्वेश्चन करवाऊंगी मैं, बस ये 14 और 15 ये 2 क्वेश्चन ही करेंगे। बाकी हम जो नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट है किसी और वीडियो में, किसी और क्लास में कवर करेंगे। तो 14 का हमारे पास क्या है? कैथल विद्रोह का नेतृत्व किसने नहीं किया था? तो कैथल विद्रोह का नेतृत्व किसने नहीं किया था, यानी कि तो किस किसने किया था भाई? साहिब कौर ने किया था, सूरज कौर ने भी किया था, गुलाब सिंह ने किया था, इसने नहीं किया था। ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका
करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15 का देखो, राजा अजीत सिंह खालिस्तान रियासत के शासक थे। तो ये आपका क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, लोअर डिवीजन कलर फील्ड कैडर आफ्टरनून, यानी कि ये क्वेश्चन आया हुआ है आपका प्रीवियस ईयर PYQ क्वेश्चन है ये आपका। राजा अजीत सिंह खालिस्तान रियासत के शासक थे। तो कैथल के ही आपके कौन थे राजा अजीत सिंह? कौन से लाडवा, कैथल के अंदर कौन सी जो रियासत है, लाडवा, लाडवा रियासत की क्या है ये शासक रह चुके हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर आएगा, ध्यान रखना ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो ये इसके आंसर है, आप क्वेश्चन करके आंसर मिला सकते हो। ठीक है, चलिए अब वीडियो को मैं यहीं पर एंड कर देती हूँ।